हेलो बच्चों, जेई मेंस 2025 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जो जेई मेंस 2025 को अप्रैल 3 को शिफ्ट फर्स्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप एक बार इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है। द लिस्ट एसिडिक कंपाउंड एमंग द फॉलोइंग इज। ये हमें 4 कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें से पूछ रहा है सबसे लिस्ट एसिडिक कौन सा है। ध्यान दीजिए, मोस्ट की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सबसे लिस्ट एसिडिक की बात कर रहा है। हमारे पास दिया हुआ है फिनॉल। अगर कभी भी हमसे लिस्ट एसिडिक की बात करें या मोस्ट एसिडिक की बात करें, तो जब भी अगर आपसे एसिडिक कैरेक्टर की बात करता है तो आपको जो कंपाउंड दिया हुआ है उसमें से क्या काम करो, हाइड्रोजन को निकाल दो। हाइड्रोजन को निकाल के उसको ओ निगेटिव बना लो। जैसे हमको फिनाल दिया हुआ है तो फिनाल से हमने एच निकाल के इसको क्या दिया, ओ निगेटिव बना दिया। ठीक है। दूसरा, ये हमारा ए कंपाउंड हो गया। बी कंपाउंड की बात करते हैं। हमको दिया हुआ है सल्फोनिक एसिड, ये एस, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, इस तरह से। तो इस वाले को हटा के ऑक्सीजन को मैंने निगेटिव बना दिया। ये हो गया हमारा बी। अब हमको दिया हुआ है 1 2 3 4 ब्यूटेनिक एसिड, तो ये हमने बना दिया सी 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 डबल बॉन्ड ओ, इसको ओ निगेटिव। ये हो गया हमारा सी। और ये हो गया हमारा ई सी डबल बॉन्ड ई ओ सी डबल बॉन्ड ओ। ये कार्बन सिंगल है, इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है ये। तो ये हमको 4 कंपाउंड दिया हुआ है और इन चारों में हमसे पूछ रहा है कि एसिडिक लिस्ट एसिडिक कौन सा होगा। तो यहाँ से भी हम हाइड्रोजन हटा के निगेटिव चार्ज लगा दें। तो जितने भी हमें कंपाउंड दिए हों उसमें से हाइड्रोजन को हटा के हमने क्या लगा दिया, निगेटिव चार्ज लगा दिया। अब ध्यान से देखिए, पहला ये जो निगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस में स्टेब्लिश है। अगर हमसे एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा है तो जो निगेटिव चार्ज है वो जितना ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, जितना ज़्यादा स्टेबलाइज होगा वो उतना अच्छा क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। तो ध्यान से देखिए, सल्फोनिक में 3 ऑक्सीजन के है और तीनों ऑक्सीजन पे ओ निगेटिव क्या होगा, स्टेबल होगा। तो बी वाले में 3 रेजोनेंस मिल रहा है तीनों ऑक्सीजन के ऊपर, और एक मिलेगा और ये ऊपर से ये रिंग लगा हुआ है तो इसमें भी रेजोनेंस मिल जाएगा। तो ओवरऑल इसको कई सारे रेजोनेंस मिल रहे हैं। इसके बाद ये देख लो, तो यहाँ पे हमको 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है। इसमें भी हमको फिनाइल है तो ये क्या काम कर रहेगा, फिनाल के ये चला जाएगा रेजोनेंस में, तो यहाँ पे भी हमको रेजोनेंस मिल रहा है। अब ये हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, अल्काइल ग्रुप है। तो ध्यान से देखिए, अल्काइल ग्रुप को आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके ऊपर जो निगेटिव चार्ज है, पहला तो कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज। कार्बन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के ऊपर निगेटिव चार्ज कम स्टेबलिश होगा। दूसरा है कि sp है, तो sp है तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज थोड़ा सा स्टेबलिश हो जाएगा, लेकिन कोई रेजोनेंस नहीं होने की वजह से तो सबसे लिस्ट तो एसिडिक तो यही दिख रहा है, सबसे लिस्ट एसिडिक तो यही दिख रहा है, क्योंकि इसका जो निगेटिव चार्ज है वो कहीं पे भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लोकलाइज है, डिलोकलाइज नहीं है, लोकलाइज है। ठीक है, इसका डिलोकलाइज्ड है, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे 3 है और ये यहाँ पे चला जा रहा है तो निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ, तो ये कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज दिख रहा है, तो जो थोड़ा सा लेस स्टेबल है तो इसके अंदर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है। लेकिन आप ध्यान से देखो, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से सबसे करेक्ट आर्डर क्या हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा बी, फिर होगा सी, फिर होगा ए और लिस्ट होगा डी। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आर्डर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आर्डर, क्योंकि आपको ये भी सीक्वेंस भी याद रखना है। सल्फोनिक एसिड हुआ, कभी भी आपसे एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो सल्फोनिक एसिड हुआ तो सल्फोनिक एसिड का सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया,
कार्बोक्जिलिक एसिड का सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर फिनॉल का, फिर वाटर का, फिर मिथेनॉल का, फिर एल्कोहल का। उसके बाद आता है आपका ये अल्कीन का, फिर अल्काइन का हो गया, फिर अल्कीन का हो गया, फिर अल्कीन का हो गया। तो आप इस सीक्वेंस से भी ऑर्डर को याद कर सकते हो कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है। अब सल्फोनिक एसिड में भी -M -H -I फ्रेंड्स को ऑर्डर करेंगे। कार्बोक्जिलिक एसिड में भी -M -H -I को ऑर्डर करेंगे। उसके बाद इसमें भी अगर देखना चाहे तो +I, फिर +M +H +M, फिर इसमें भी, क्योंकि +M वाले निगेटिव चार्ज की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे जबकि हमें निगेटिव चार्ज की स्ट्रेंथ को कम करना होता है। तो ये आप इनमें भी +H +I का ऑर्डर कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। तो बाकी +M +I इंडक्टिव इफेक्ट, ज्योमेरिक इफेक्ट या फिर हाइपर कंजुगेशन, तो इनका इफेक्ट ये अलग अलग होगा, तो अलग अलग चेक कर सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस हमेशा यही रहेगा। सल्फोनिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा ज़्यादा होगा कार्बोक्जिलिक एसिड से, फिर फिनॉल से, वाटर से। और जबकि ये लिस्ट आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जब आप कार्बोक्जिलिक एसिड का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको सीक्वेंस दिया हुआ है कि किसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा। तो होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दे तो क्या ध्यान रखना है आपको उसमें से जो एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है सबसे ज़्यादा, उसको हटा दीजिए, उसको हटा के निगेटिव चार्ज लगा दीजिए। अब वो निगेटिव चार्ज देखिए कि किस में डीलोकलाइज हो रहा है। जिसमें सबसे ज़्यादा डीलोकलाइज होगा वो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा देगा, और जिसमें नहीं हो रहा होगा वो हमारा सबसे कम हो जाएगा। ठीक है। और अगर कंपेयर करने की बात करेगी तो आप ये सीक्वेंस याद कर लीजिए कि सल्फोनिक एसिड का सबसे ज़्यादा होगा, फिर कार्बोक्जिलिक एसिड आएगा, फिनॉल होगा, वाटर होगा, मिथेनॉल होगा। इसके हिसाब से भी आप कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा होगा। तो रीजन आपको समझ में आया। इसका जो होगा माइनस चार्ज यहाँ पे आएगा, तो पहली तो कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज, sp2 है और लोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज होता तो जैसे इसका है तो डीलोकलाइज है, इसके ऊपर माइनस चार्ज, डीलोकलाइज है, निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा रहा है। और दूसरा है सल्फोनिक एसिड का, सल्फोनिक एसिड का भी जा रहा है, कार्बोक्जिलिक एसिड का भी निगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, लेकिन इसी का डीलोकलाइज नहीं हो रहा। तो सबसे लिस्ट तो यही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल बने रहिए। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।